व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। आवाज़ तो आ रही है ना ठीक? हाँ सर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं क्लास 10th के, या जिनको लगता है कि मेरे को इस चीज़ में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो मैं कंसेप्चुअल देखना चाहता हूँ, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसको लैंडस्केप मोड में देखो, क्योंकि मेरा लिखने का फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा होता है। और दूसरी बात ये है कि आप कोशिश करो कि उस वीडियो को पूरा देखो, चाहे बेशक 2x 3x मोड में लगा लो, ठीक है ना भाइयों। आपको दो बातों का ध्यान रखना, पहला कि आपको वीडियो पूरी देखनी है, दूसरा आप लैंडस्केप मोड में लगाइए उसको, मतलब आप उसको हॉरिजॉन्टल देखिए, आपको फ़ॉन्ट साइज़ बहुत अच्छा दिखेगा, स्टेडेबल लगेगा। रही बात कि कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा, तो पिछली क्लास हमारा लीनियर इक्वेशन का चैप्टर चल रहा है, उसी की सीरीज़ आगे बढ़ दी है। तो जो आज मुझे पढ़ाना है वो पढ़ाना है फ्रैक्शन। मैं फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा देता हूँ। तो आप हेडिंग लगा लो, सर क्या फ्रैक्शन कठिन है? मैंने कहा फ्रैक्शन बहुत आसान है। मैं आपको देखो कराऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ फ्रैक्शन सच में बहुत आसान है, और बहुत आसानी से आप फ्रैक्शन को कर सकते हो, क्योंकि फ्रैक्शन एक मात्र ऐसा चैप्टर है, टॉपिक है आपके लीनियर प्रोग्रामिंग में एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक का एक सब टॉपिक है फ्रैक्शन। जैसे एज वाला है, जैसे नंबर मैंने पिछली क्लास में कराया आपको, उसकी 2 वीडियो डली हुई हैं, तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके वो देख सकते हो। तो फ्रैक्शन में क्या क्या बन सकता है, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं आपको कराता हूँ। मैंने कहा ये चैप्टर है बहुत आसान, बस आपको इक्वेशन बनानी है। आपकी दिमाग की शार्पनेस चेक कर लेगा पूरा का पूरा चैप्टर कि आप कितना सोच सकते हो। वो सोचना मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैं आपको सारा सोचना सिखा दूंगा कि आप किस लेवल तक जा सकते हो और किस लेवल तक आप सोच सकते हो। तो टॉपिक का नाम है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं भिन्न। अब फ्रैक्शन से पहले मैं आपको बता दूं फ्रैक्शन लिखी कैसे जाती है। फ्रैक्शन में 2 बातें होती हैं। फ्रैक्शन लिखी जाती है x/y के फॉर्मेट में। ये होता है आपका न्यूमरेटर और ये आपका होता है डिनोमिनेटर। ये आपका न्यूमरेटर होता है, ये आपका अंश होता है, हिंदी में इसको अंश बोलते हैं और हिंदी में इसको हर बोलते हैं। तो ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। अब इस टॉपिक के अंदर आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, देखिए यहीं से मैं आपको सिखा दूंगा कि आपके पूरे चैप्टर के अंदर, इस पूरे चैप्टर के अंदर फ्रैक्शन में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, तो वो कंसेप्ट क्या क्या है। फिर उन कंसेप्ट के ऊपर मैं क्वेश्चन कराऊंगा। पहला वो आपको क्वेश्चन के अंदर फ्रैक्शन के अंदर पहली बात तो आपको एक बात यही याद रखनी है, सबसे पहले जो मैंने आपको नंबर्स में भी सिखाए थे कि जो भी आपको कैलकुलेट करना है उसको आप लेट करोगे। कैलकुलेट करना है, जो भी आपको फाइंड करना है, जैसे पिछली क्लास में जो लास्ट वीडियो में हम सीख रहे थे नंबर, तो लोगों में फाइंड दी नंबर, तो हम नंबर को मानते थे x। अगर 2 डिजिट नंबर होता तो हम यूनिट डिजिट्स को मानते थे xy, फिर नंबर लिखते थे 10y + x या 10xy प्लस। इसी तरीके से जब आपको फ्रैक्शन माननी है तो आपको फ्रैक्शन को x/y मानना है, जिसमें न्यूमरेटर को आपने x माना है और डिनोमिनेटर को आपने y माना है। सर ये बात हमें समझ में आ गई। अब उसको करने के तरीके क्या हैं, क्या कंसेप्ट है, क्या समाधान है, क्या इलाज है, मैं वो इलाज के बारे में आपको बता रहा हूँ कि आपके पूरे फ्रैक्शन के टॉपिक के अंदर क्या क्या बातें हो सकती हैं, क्या क्या बातें दी होती है। आप मुझे बताइए, सबसे पहले आप ये काम कर पाओगे कि क्वेश्चन को रीड कर सकते हो। रीड करोगे कितनी बार? हमें पता है सर, कम से कम हम 2 बार तो रीड करेंगे। 2 टाइम्स उसको रीड करना है, उसमें कैलकुलेट क्या करना है, क्या फाइंड करना है वो देखोगे, और क्या गिवन है वो देखोगे। बस जो कैलकुलेट करना है उसको x और y मानोगे, जो गिवन है उनकी इक्वेशंस फॉर्म करोगे, उसकी इक्वेशन फॉर्म करोगे। अब जो मुद्दे की बात है गिवंस पे चलेगी। मैंने कहा गिवन क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, मैं कोशिश करूंगा मैक्स टू मैक्स पॉसिबिलिटी बना दूं। मान लीजिए आपको फ्रैक्शन निकालना है, यही कंसेप्ट है, यही है, काटे 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 मैंने इसको सजा दिया, यही कंसेप्ट है साहब, यही कंसेप्ट है। एक बादल में बना दिया इसको, ये बादल ही आपका कंसेप्ट है। मैंने कहा क्या निकालना है, सबसे पहले वो बताना है। टॉपिक क्या पढ़ रहे हो? फ्रैक्शन, तो आपको फ्रैक्शन ही निकालनी है, बस बात इतनी। तो आपने हर बार लेट कर लिया फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आपने क्या मान लिया x और y, जहां पर न्यूमरेटर को आपने क्या माना है x,
यहाँ पर आपने डिनोमिनेटर को क्या माना है y। क्या वो क्वेश्चन के अंदर, क्या कभी क्वेश्चन के अंदर ऐसा आ सकता है वो कह दें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एडिशन 9, 7, 12, 11 ऐसा हो सकता है? हाँ, सबसे पहले एडिशन हो सकता है। अगर अंश और हर का ऐड दे रखा है तो मतलब x प्लस वाई दे रखा है, कुछ समथिंग दिया हुआ है, मतलब जो आपके इक्वेशन बनेगी वो गिवन चीज़ से ही बन सकती है। तो अगर वो कह रहा है कि आपकी फ्रैक्शन का एडिशन दिया हुआ है, बात क्लियर है, आपकी फ्रैक्शन का एडिशन दिया हो सकता है। क्या आपके फ्रैक्शन में अंश और हर का डिफरेंस दिया हो सकता है? अगर अंश बड़ी होगी तो अंश में से घटा के बोलेगा, और अगर हर बड़ा होगा तो हर में से घटा के बोलेगा। मतलब आपके पास सबट्रैक्शन भी दे सकता है, ये भी दिया हो सकता है, यहाँ से भी आपकी इक्वेशन बन सकती है। और सबसे सिंपल, आपके फ्रैक्शन में एडिशन जो है वो सेपरेट भी दे सकता है। सेपरेट देने का मतलब क्या है? एडिशन जो है वो सेपरेट भी दे सकता है। एडिशन सेपरेट देने का मतलब वो कह दे कि न्यूमरेटर में 2 जोड़ दिया, अगर डिनोमिनेटर में 3 जोड़ दिया, अगर न्यूमरेटर में 2 जोड़ दिया और डिनोमिनेटर में 3 जोड़ दिया, न्यूमरेटर में से 5 घटा दिया, सब्ट्रैक्शन यहाँ भी हो सकता है, डिनोमिनेटर में से 2 घटा दिया, न्यूमरेटर में से 5 घटा दिया, इस तरीके से वो कुछ भी बातें दे सकता है। इसका मतलब सेपरेट न्यूमेरिकल डिफरेंस भी दे सकता है विद एडिशन विद न्यूमेरिक वैल्यू भी दे सकता है, सेपरेटली अंश और हर के अंदर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर। क्या मल्टीप्लिकेशन दे सकता है? मैंने कहा मल्टीप्लिकेशन भी दे सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी दे सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी दे सकता है। मल्टीप्लिकेशन कैसे देगा? मतलब ऐड भी दे सकता है, मतलब सब्ट्रैक्शन भी दे सकता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन भी दे सकता है। वो ये कह सकता है कि आपका अंश, आपका न्यूमरेटर आपके डिनोमिनेटर का 2 गुना है। ये लो जी, आपका न्यूमरेटर और आपके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन 5 है। हालांकि ये मुश्किल ही रहे, क्योंकि यहाँ से क्वाड्रेटिक बन सकती है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन दे दिया तो क्वाड्रेटिक बन सकती है, तो ये कम दे। लेकिन ये टाइम्स वाला दे सकता है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का है। वो ये भी कह सकता है कि आपके अंश और हर का जोड़, आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जोड़ आपके अंश और हर के डिफरेंस के 5 गुने टाइम्स है, 5 टाइम्स है। तो आपको अंश और हर में ऐड करने का भी दे सकता है, सेपरेशन के साथ न्यूमेरिक वैल्यू में आपको उनके साथ ही मर्जब अमलगमेट करके दे सकता है। तो आपको ये छोटी छोटी बातें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की याद रखनी है। याद क्या रखनी है? कंसेप्ट एक तरीके का कि आपकी जो गिवन है वहीं से इक्वेशन बनेगी। आप देखो, अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि फ्रैक्शन में अंश और हर का जोड़ 5 है, तो सीधी सीधी x प्लस वाई 5 है, 5 है। अगर उसने कहा कि जो अंश है वो हर का 2 गुना है, तो x इज इक्वल टू 2y है। इस तरीके से आपकी फ्रैक्शन के चैप्टर के अंदर, टॉपिक के अंदर आपको क्वेश्चन में बातें दी होगी। सर हमें क्वेश्चन कराइए, तब हमें आपकी बातें अच्छी तरीके से समझ में आएगी। मैंने कहा क्या बात है, मेरे सभी साथियों को मैं बोलना चाहता हूँ कि लो साहब, मैंने आपके लिए क्वेश्चन कराने शुरू करने। क्या सर आप क्वेश्चन लिखोगे? मैंने कहा नहीं, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन लिखूंगा नहीं। सर क्यों? मैंने कहा नहीं, मैं आपको बता दूंगा कि मैं कहाँ से क्वेश्चन ले रहा हूँ, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं। कंसेप्ट पे मैं अपना टाइम लगा रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं क्वेश्चन लिखने पे टाइम नहीं लगाऊंगा। ये गिवन होता है, यहाँ से इक्वेशन बनेगी और यहाँ पर इसको लेट करोगे जो फाइंड करना है। फ्रैक्शन में सर हम आपकी बातें समझ गए। लो साहब क्वेश्चन लीजिए, ये है क्वेश्चन। A फ्रैक्शन बिकम्स एक भिन्न बन जाता है 1/3 1/3 इफ यदि 1 is subtracted from both its numerator and denominator। एक भिन्न 1/3 बनता है यदि 1 घटा दिया जाए दोनों में से, अंश और हर में से। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से 1 घटा दोगे तो आपकी फ्रैक्शन 1/3 बन जाती। इफ
1 is added to both the numerator and denominators, it's become 1/2. फाइंड फ्रैक्शन, फाइंड फ्रैक्शन, मैं यहाँ पर फोकस करना चाहता हूँ फाइंड फ्रैक्शन। आपको फ्रैक्शन फाइंड करनी है, आपको फ्रैक्शन फाइंड करनी है। जब आप एक एक घटाओगे अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो आपकी फ्रैक्शन 1/3 बन जाती है। और जब आप दोनों में एक एक जोड़ दे तो आपकी फ्रैक्शन 1/2 बन जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये आपकी आर.डी. शर्मा की एक्सरसाइज 3.8 का थर्ड क्वेश्चन है। 3.8 का थर्ड क्वेश्चन है। क्या मैं फ्रैक्शन निकालनी है तो मैं इसका सॉल्यूशन करूं? मैंने सारी बातें आपको दिखा दी, अब उसी का सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y, जिसमें न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर कितना है, न्यूमरेटर आपका x है, जहां आपका डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर आपका y है। ये बात क्लियर है आपको? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको x/y की जो फ्रैक्शन है उसमें अलग अलग है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि एक एक घटा दिया जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से, इफ 1 is subtracted from numerator and denominator, fraction will be 1/3। मतलब यदि एक घटा दिया जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन 1/3 हो जाती है, 1/3 हो जाती है। ये मैंने कहाँ से लिखा? ये मुझे फाइंड नहीं करना था, ये मुझे गिवन था। कहाँ? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन था। क्या मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं? ये हो जाएगा y - 1 इज इक्वल टू 3x - 1। इसका मतलब क्या हुआ कि 3x के साथ इसको मैं इधर ले जाऊं, या वैसे 1 से 1 कट जाएगा, y इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। नहीं सॉरी, मिस्टेक किया मैंने, ये 3 होगा। y - 1 इज इक्वल टू 3x - 3। 3x के साथ इधर y ले जाओ और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 इधर आके +3 हो जाएगा। इसका मतलब 3x - y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2। ये आपके पास पहली इक्वेशन होगी। दूसरी बात, यदि दोनों में एक एक जोड़ दिया जाए, अगर दोनों में एक एक जोड़ दिया जाए तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाती है। बस यही काम करना है, दोनों में एक एक जोड़ दिया जाए। क्या यहाँ लिख दूं? दोनों में एक एक जोड़ दिया। ओ, ये बता रहे थे सर कि एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। यही बात तो बता रहा था। यहाँ सेपरेट एडिशन दे दिया और यहाँ पर सेपरेट इक्वेशन बनती चली जाएगी। 1/2 फ्रैक्शन बन जाता है। मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ इसका मल्टीप्लाई ऐसे उल्टा कैंची वाला, ये हो गया 2x + 2 इज इक्वल टू y + 1। यहाँ तक बात समझ आती है आप लोगों को? हाँ सर, हमें यहाँ तक बात समझ में आती। अरे साहब लोगों, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किया। जो मुझे निकालना था, मैंने उसको फाइंड करना था, उसको मैंने लेट कर लिया। बस यहाँ तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं। उसके बाद जो गिवन था कि अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से एक एक घटा दूं तो मेरी फ्रैक्शन ये नहीं है 1/3 होती है, ये 1/3 के बराबर हो जाएगा। अगर मैं एक एक जोड़ता हूं तो फ्रैक्शन ये नहीं है 1/2, ये दिया हुआ है। कहाँ दिया है? मैंने कहा पढ़ के दिखाऊंगा ना एक बार और आपको। कहाँ? मैंने कहा साफ साफ देखिए, इसके अंदर लिखा है कि 1/3 हो जाती है अगर एक घटा दो दोनों में से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और एक जोड़ दो दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो 1/2 हो जाती है। बात समझ में आती है? हाँ सर, बात हमें बिल्कुल समझ में आती है। इसी को सॉल्व करना है। अब मैं सॉल्व कर देता हूँ। जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मैं बोलता रहता हूँ। आप कहोगे कि सर कैमरे पे देखो। मैंने कहा लो साहब, कैमरे पे देखता हूँ। और बताओ क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? क्या मैं क्वेश्चन ना करूँ? नहीं सर, आप क्वेश्चन कर दो पहले, फिर बात करना हमसे। मैंने कहा ये लो, 2x - y इज इक्वल टू 1 - 2। ये हो जाएगा 2x - y इज इक्वल टू -1। इसको यहाँ लिख दूँ सेकेंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व भी तो करना है मुझे। जब दोनों को सॉल्व करना है तो 2x, तो ये 3x - y इज इक्वल टू 2 है, पहली वाली इक्वेशन ये वाली।
अब इसको मैं क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का x, ये हो जाएगा माइनस का 3, x इज इक्वल टू कितना हो गया 3। मतलब x की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई। x की वैल्यू यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, पहली या सेकंड दोनों में से कहीं भी रख दो। मैं x की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, तो पुट कर देता हूँ x बराबर 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 3 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 3 इंटू 3 होता है 9, माइनस वाई इज इक्वल टू 2, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 9, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 7, वाई इज इक्वल टू 7। नीचे शायद ना दिखाई दे, लेकिन मेरे को लगता है फिर भी यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा। वाई इज इक्वल टू 7। फ्रैक्शन क्या मानी थी, आप बताइए फ्रैक्शन क्या मानी थी? फ्रैक्शन हमने मानी थी x अपॉन वाई। फ्रैक्शन हमने मानी थी x अपॉन वाई। अगर फ्रैक्शन x अपॉन वाई मानी थी, x की वैल्यू निकाल चुका हूँ, y की वैल्यू निकाल चुका हूँ, तो यहाँ डालने में कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। यहाँ डालने में कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं वैल्यू अगर लिखूंगा x अपॉन वाई, तो क्या फ्रैक्शन तैयार हो जाएगी? तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन मेरी क्या होगी? फाइनल आंसर अगर मैं लिखूं तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन मेरे पास होगी, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगी x अपॉन वाई। ये मेरा आंसर हो जाएगा, x अपॉन वाई। y की वैल्यू 7 डालूंगा। अब आपको मैं आंसर चेक कराता हूँ। आप दोनों में से एक एक घटा दो, इसको हटा देता हूँ, दोनों में से एक एक घटा दो। मतलब मैं अपने आंसर को चेक करना चाहता हूँ, क्रॉस चेक करना चाहता हूँ, क्या मैं इंटेलिजेंट हूँ? मैं अपने आंसर को चेक करना चाहता हूँ, क्या मैं इंटेलिजेंट हूँ? हाँ सर, आप हो तो इंटेलिजेंट, लेकिन एक बार चेक कर लो फिर भी। मैंने कहा बताइए, अगर मैं अपने फ्रैक्शन में से दोनों में से एक एक घटा दूं तो क्या ये 1/3 आती है? मैंने कहा ओ, ये तो 1/3 आ गई, कमाल हो गया, धमाल हो गया। मतलब मैं इंटेलिजेंट हूँ। मैं तब तक नहीं मानूँ अपने आप को इंटेलिजेंट तब तक इंटेलिजेंट नहीं मानूँ अपने आप को जब तक सेकंड वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाई ना करा दे। यहाँ भी चेक कर लेता हूँ, क्या मैं दोनों में एक एक जोड़ूं? तो एक क्या है, 3 और 1 4 और 7 और 1 8, क्या 1/2 हो जाती है? ओ सर, आप पक्का इंटेलिजेंट हो। हमें ये विश्वास हो गया कि सर आप बहुत इंटेलिजेंट हो। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, लेकिन मेरा काम मेरे को इंटेलिजेंट नहीं बनाना, तुम लोगों को इंटेलिजेंट बनाना है, ये कंसेप्ट सिखाना है। फ्रैक्शन में मुझे नहीं लगता कि मैं एक आध क्वेश्चन और करा दूं। मुझे लगता है कि मेरे सारे के सारे दोस्त, मेरे बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं, सारे के सारे लोग इस सारे फ्रैक्शन को कर पाएंगे। फिर भी मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। हाँ सर, एक क्वेश्चन और करा दो, तब लगेगा हमें कुछ कॉन्फिडेंस, तब हमें कुछ कॉन्फिडेंस आएगा। क्वेश्चन है ये, if 2 is added to numerator of a fraction। साहब डिनोमिनेटर के बारे में कुछ नहीं लिखा, इसके अंदर लिखा है यदि 2 जोड़ दिया जाए अंश में, किसी भिन्न के अंश में 2 जोड़ दिया जाए, इट्स रिड्यूस टू 1/2। मतलब तो वो घट कर 1/2 हो जाती है। रिड्यूस टू इस वर्ड का मतलब है घट कर 1/2 हो जाती है। ये 1/2 हो गए। आगे लिखा है इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर। अगर एक घटा दो आप डिनोमिनेटर में, इट्स रिड्यूस टू, बाई नहीं लिखा, मतलब घटकर ये हो गई है, इतने से नहीं घटी, घटकर ये हो गई। रिड्यूस टू 1/3। फाइंड द फ्रैक्शन। यदि आप अपने न्यूमरेटर में 2 जोड़ते हो तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाती है, घटकर 1/2 हो जाती है। अगर एक सब्ट्रैक्ट करते हो डिनोमिनेटर में तो ये घटकर 1/3 हो जाती है। फाइंड फ्रैक्शन।
आपको फ्रैक्शन निकालना है। मैंने बोला बहुत बहुत बढ़िया, क्या मैं फ्रैक्शन को x अपॉन वाई मान लूँ? क्या मैं फ्रैक्शन को x अपॉन वाई मान लूँ? क्यों? क्योंकि मुझे निकालना है, फाइंड फ्रैक्शन। क्या निकालना है? क्या निकालना है और क्या दिया है? क्या आपको फाइंड करना है और क्या आपको दिया? जो फाइंड करना है उसको मान लीजिए और जो गिवन है उससे इक्वेशन की फॉर्मेशन कीजिए। तो जो निकालना है उसको x अपॉन वाई मान लिया। इसके अंदर न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर है आपके पास, इसके अंदर न्यूमरेटर है x। डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर है आपके पास, डिनोमिनेटर है आपके पास y। क्वेश्चन में लिखा है कि अगर आप न्यूमरेटर में से एक घटा दो, ये मैं नहीं कहता, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर न्यूमरेटर में से एक घटा दो, डिनोमिनेटर के बारे में कुछ नहीं है, सो इट्स एज्यूम कि उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। अगर न्यूमरेटर में से एक घटा दूं और साहब एक घटा दूं और डिनोमिनेटर सेम रखूं तो एक घटकर 1/2 हो जाती है। मैं आपको दोबारा से क्वेश्चन के ऊपर लेकर आऊँगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा क्या मैंने ये इक्वेशन ठीक बनाई है। और दूसरी बात, अगर मैं डिनोमिनेटर में से एक घटा दूं, अगर मैं दो जोड़ना है, न्यूमरेटर में 2 जोड़ दूं तो ये 1/2 हो जाती है। अगर मैं एक घटा दूं डिनोमिनेटर में से, अगर मैं डिनोमिनेटर में से एक घटा दूं तो x के बारे में कुछ नहीं कहा है, न्यूमरेटर के बारे में कुछ नहीं कहा है, डिनोमिनेटर के बारे में उसने बोला है कि एक घटा दो डिनोमिनेटर में से तो ये 1/3 हो जाती है, 1/3 हो जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देखिए मेरी जो इक्वेशन है x प्लस टू अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/2 है। ये कहाँ से आई कि x में 2 जोड़ दिया, न्यूमरेटर में 2 जोड़ दिया, डिनोमिनेटर को मैंने सेम रखा तब 1/2 हो गई। क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर लिखिए साहब कि अगर दो आप हटाओ, देखो 2 जोड़ा है, हाँ मैंने 2 जोड़ा, किसके अंदर? इफ 2 इज एडिड टू न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इट्स रिड्यूस टू 1/2। क्या 1/2 है? यस 1/2 है। अगर मैं कहूँ कि अगर मैं एक सब्ट्रैक्ट कर दूं, कहाँ से? डिनोमिनेटर में से, तो न्यूमरेटर के बारे में साइलेंट है क्वेश्चन, तो ये रिड्यूस टू 1/3। क्या मैंने एक घटाया अपने डिनोमिनेटर में से? आंसर है यस। आप देख लीजिए मैंने y में से एक घटाया, दोनों को सॉल्व करूंगा और साइमल्टेनियसली इक्वेशन बना के इसको आंसर निकाल दूंगा अपनी फ्रैक्शन की वैल्यू। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 2 का गुणा 2 के साथ 2x, 2 का गुणा 2 के साथ 4 इज इक्वल टू y का गुणा 1 के साथ y, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू उधर जाएगा -4, 3 का गुणा x के साथ 3x, y का गुणा -1 के 1 के साथ तो y -1, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ये हो गई एक इक्वेशन, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करते हैं। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। क्या मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं? हाँ सर सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि इसके अंदर y वाले कोफिशिएंट जो है वो सेम है और साइन भी सेम है, माइनस प्लस और ये प्लस, ये कट गया, -3x में से माइनस का x 2x कटेगा, माइनस का 3 x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 1 इक्वेशन में डाल देता हूँ। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, x की वैल्यू मैंने फर्स्ट इक्वेशन में डाल दी। फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, 2 इंटू एक्स की जगह 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -4, 2 3 6, वाई इज इक्वल टू -4, माइनस वाई इज इक्वल टू -4 -6, माइनस वाई इज इक्वल माइनस का 10, वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 10, ये माइनस से माइनस कट गया। इसका मतलब आपके पास जो आंसर आया, जो फ्रैक्शन आई है आपके पास, जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आपको निकालनी है, जो आपके पास रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो है x अपॉन वाई, वो x की वैल्यू कितनी आई है आपके पास? x की वैल्यू आई 3 और y की वैल्यू कितनी आई है 10। आंसर कितना आया? 3/10। फ्रैक्शन इज इक्वल टू 3/10। सर
अब हम भी चेक करना चाहते हैं अपने आप को, हम भी चेक करना चाहते हैं अपने आप को, क्या हम इंटेलिजेंट हैं। मैंने कहा कैसे चेक करोगे सर? हम बताते हैं, आप अपने न्यूमरेटर में 2 जोड़िए और डिनोमिनेटर को सेम रखिए और चेक कीजिए कि 1/2 ही आएगा। मैंने कहा क्या बात करते हो, मैं चेक करूंगा कि आप ठीक बोल रहे हो या नहीं। मैंने कहा मेरा आंसर 3/10 आया और आप कहते हो कि सर हम चेक करना चाहते हैं कि हम भी इंटेलिजेंट है, तो आप अपने न्यूमरेटर में 2 जोड़िए। मैंने कहा 2 जोड़ दिया। डिनोमिनेटर को सेम रखिए, हर को सेम रखा, इसका मतलब ये 5/10 आ गया। इसका मतलब ओ ये तो आंसर मैच कर गया। मैंने कहा मैं ना मानता कि आप इंटेलिजेंट हो, मैं सेकंड वाली इक्वेशन में भी चेक करूंगा। मैंने अपने न्यूमरेटर को सेम रखा, मैंने अपने डिनोमिनेटर को चेक किया कि 1 घटाने के बाद 9 आ गया, क्योंकि 10 है, 1 घटाया 9, क्या ये 1/3 आ गया। मैंने कहा मेरे तो सारे बच्चे होशियार हैं, सबके 100 नंबर आएंगे इस बार सीबीएसई की परीक्षा के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रैक्शन का चैप्टर आपको समझ में आ गया है। फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी रिक्वायर्ड क्वेश्चन आपके जिस बुक्स में होंगे, सबके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिविजनल के अलावा कोई कंसेप्ट नहीं लगता। यही कंसेप्ट है जो आपको फॉलो करना है और लगाना है। बात क्लियर है? तो अगर आपकी कोई भी डाउट आती है फ्रैक्शन से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि हमें ये टॉपिक पे दिक्कत आ रही है। उस टॉपिक की वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है ना? हाँ सर, हमें आपकी सारी बातें फ्रैक्शन के ऊपर समझ में आ गई। सर अगला टॉपिक क्या पढ़ाओगे? अगला टॉपिक एज पढ़ा देंगे, ट्राइंगल्स के ऊपर है, मिसलिनियस हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत टॉपिक हैं, इसके सब टॉपिक तो एक एक वीडियो लेकर आएंगे जो ज़्यादा लंबी ना हो। कोशिश करें 25 से 30 मिनट की बहुत है, क्योंकि 25 से 30 मिनट की भी मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मुझे कंसेप्ट भी कराने होते हैं। मेरा फोकस ओनली ऑन कंसेप्ट है। आप कब तक क्वेश्चन के पीछे भागते रहोगे? क्वेश्चन से जूझते ही रहोगे आप, और क्वेश्चन से जूझोगे कब? जब आपको कंसेप्ट नहीं आते होंगे। कंसेप्ट आए उसके बाद क्वेश्चन से जूझो। जब आप क्वेश्चन से जूझना सीख गए तब आप समझ लेना कि आपको मैथमेटिक्स आनी शुरू होगी। आप विदाउट कंसेप्ट जाने क्वेश्चन से जूझ रहे हो तो ना तो आपको कंसेप्ट आते ना आपको मैथ्स आती। जब आप कंसेप्ट सीखने के बाद क्वेश्चन से जूझना सीखोगे, पहले जूझिए आप क्वेश्चन, तब मुझे भेजिए सबसे लास्ट में, लड़िए उससे क्वेश्चन से कि हाँ हम इसको निकाल के रहेंगे, चाहे मुझे 5 घंटे लग जाएं। क्यों? क्योंकि जब आप अपने आप क्वेश्चन करते हो तो वो आपकी मेमोरी के अंदर लॉन्ग टर्म तक स्टोर हो जाता है कि हाँ ये मैंने खुद से सीखा, और उसकी अलग से हैप्पीनेस होती है, अलग से खुशी होती है कि मैंने खुद किया। तो ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए और एंजॉय कीजिए घर में। अगला टॉपिक लाएंगे बढ़िया सा अच्छा। और मैं फिर से रिपीट करता हूँ 2 बातें, पूरी वीडियो देखना, चाहे स्पीड बढ़ा लेना, 2x 3x जितनी बढ़ा सकते हो बढ़ा लेना, समझ में आना चाहिए लेकिन साथ में। और सेकंड बात ये कि आप इसको लैंडस्केप मोड में देखना। क्लियर है? चलिए बाय, टेक केयर, सलाम।